हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ह्यूमन इमॉर्टल हो सकते हैं? क्या इस पर कोई रिसर्च की जा रही है? और ऐसे कौन से एनिमल हैं जो ऑलरेडी इमॉर्टल हैं? और नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? क्या ह्यूमंस को इमॉर्टलिटी मिलनी चाहिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेथ से। मृत्यु क्या है? हम सब तो यही जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो नश्वर है और एक ना एक दिन उसे एंड होना ही है। पर अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो साइंटिफिकली हम क्यों मरते हैं? हम इसलिए मरते हैं क्योंकि हमारी एजिंग होती है। एजिंग क्या होती है? एजिंग एग्जैक्टली कि ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली कि हर 7 सालों में हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स जो है वो अपने आप को चेंज करती है और नई सेल्स बनाती है। सभी तो नहीं, बट 70 to 80% सेल्स अपने आप को चेंज कर लेती है। बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि अगर हमारे खान पान, हमारी लाइफस्टाइल का भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है इस सेल्स डेवलपमेंट, जिससे हमारे को एजिंग, हमारे में डिसीजेस सब डेवलप हो जाती है। तो अगर हम एजिंग पे काम कर सकते हैं तो शायद हम इमॉर्टल भी हो सकते हैं। लेकिन एक अलग पहलू ये भी है कि अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथ उठा के देखें तो बहुत सारे ऋषि, महात्मा, राक्षस पैदा हुए हैं जिन्होंने इमॉर्टलिटी को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और भगवान ने उन्हें तब भी नहीं दी है, बट दे वर्कड हार्ड फॉर दैट। तो हमें इमॉर्टलिटी पर अभी इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो रिच है, जो और भी लोग हैं, वो बीमार रहते हैं, उनकी फैमिली को लूज करते हैं, तो वो सब चीज़ों को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या इस पर कोई रिसर्च चल रही है? तो हाँ, रिसेंटली तो नहीं, बट हाँ डिकेड्स पहले टाइम न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था, कैन गूगल सॉल्व दैट? शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, पर हमें तो ऐसे सुन के तो लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, पर इस पर अगर गूगल काम कर रहा है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इट इज पॉसिबल कि हम शायद एजिंग को कंट्रोल कर पाए। वैसे तो पुरानी बात है, फिर भी गूगल के एक इंजीनियर रे कुरवेल ने कहा था कि 2030 तक हम इमॉर्टलिटी को हासिल कर लेंगे। और उनका मानना है कि नैनो रोबोटिक्स जो है, नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स का मिक्सचर कह सकते हो, वो इमॉर्टलिटी को अचीव कर सकता है। CNBC का भी हेडलाइन था कि सिलिकॉन वैली क्वेस्ट टू लिव फॉरएवर, दे आर ट्राइंग टू चीट डेथ। तो आर्टिकल में रिवील किया गया था कि बहुत से बिलियनियर्स जो हैं वो इसमें काफ़ी पैसा लगा रहे हैं और वो इस रिसर्च को सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं और वो डेथ को चीट करना चाहते हैं। बट ये होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट या फिंगर क्रॉस फॉर दैट। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैंने कई बार इसका जिक्र किया अपने आर्टिकल में, तो मैं थोड़ा सा उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। यूजिंग द नैनो रोबोटिक्स फ्यूचर मेडिसिन बन सकती है, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स को मिला के हम नैनो रोबोटिक फ्यूचर मेडिसिन बना सकते हैं, जो हमारी बॉडी में जो हमारी ये सेल्स चेंज होते हैं, जो सेल्फ रिपेयर करते हैं, उनको वो अगर कुछ डिफेक्ट हुआ तो उनको रिपेयर कर देगा, हमारी एजिंग को कंट्रोल करेगा, हमारी डिसीजेस को शायद ठीक कर देगा। इससे हमारी एजिंग कम होगी और इससे शायद हम ज्यादा समय तक जी सकें। इट्स अ स्टेप, लेकिन मे बी थर्ड की क्या आपको क्या लगता है, क्या ऐसे कोई एनिमल भगवान ने बनाए हैं अर्थ पे जो इमॉर्टल है? सोचिए। तो हाँ, मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जो गर्म समुद्र होता है, वहां पर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी वाली जेलीफिश पाई जाती है। वो जेलीफिश अपनी ही कोशिकाओं को वापस रिपेयर कर लेती है और वो फिर से अपनी लाइफ को स्टार्ट करके वापस लाइफ साइकिल को चेंज करती रहती है। और ट्यूरोपेसिस नाम का भी जीव होता है, वो भी अपने ही कोशिकाओं को रिपेयर कर लेता है और रिप्रोग्राम करके प्रथम स्तर पे आ जाता है वापस। तो भगवान ने भी ऐसे जीव बना के तो छोड़े हैं, क्या हम ह्यूमंस ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे बात करते हैं। क्या ह्यूमन को इमॉर्टलिटी मिलनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि हम सब ह्यूमन इमॉर्टल हो जाएं? मेरे हिसाब से तो
अगर आप अपने अपने परिवार, अपने लोगों की तरफ देखते हो तो आपको लगता है यार हाँ, हर इंसान का एक बहुत बड़ा डर होता है अपनों को खोना, आप जिन्हें बहुत चाहते हो। तो इमॉर्टलिटी अच्छी भी है, लेकिन अगर हम उसके दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करें तो इससे अर्थ का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो है वो मरेंगे ही नहीं और जो नए आते जाएंगे वो अलग। और क्योंकि अर्थ के रिसोर्सेज सीमित हैं तो हमें आने वाले टाइम पे शायद कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जो हम एक्सेप्ट ही ना कर पाए। सो इमॉर्टलिटी मेरे हिसाब से तो अच्छी नहीं है, बट सी। पर चलिए जाते जाते मैं आपको, अगर आपको रियली इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सीरीज सजेस्ट करती हूँ, लव डेथ एंड रोबोट। नेटफ्लिक्स पे सीरीज अवेलेबल है, इसका एक एपिसोड है पॉप स्क्वाड। इसका देखिएगा, इसमें इमॉर्टलिटी अगर सबको मिल जाए तो उसके क्या चैलेंजेस होंगे और हमारे पास कैसे सिचुएशंस आ सकती है उसको डिफाइन किया गया है। बहुत अच्छी सीरीज है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। ओके, बाय।